जय हिंद साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रबल आपके अपने पारिवारिक एग्जाम्पल डिफेंस वॉरियर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में मैंने आपको बौद्ध धर्म के बारे में कुछ बेसिक सी बातें बताई थी। जैसे आप लोगों को मैंने बताया था गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में, किस तरीके से एक नए धर्म की शुरुआत हुआ था, किसके विकल्प के तौर पे शुरुआत हुआ था और कैसे लोगों ने उसको एडॉप्ट करने की बात करी थी। उन सारी चीजों की चर्चा मैंने आपके बीच में बेहतर तरीके से रखने की कोशिश करी और बताने की कोशिश करी, और आप लोगों का जैसा फीडबैक आया, आप लोगों को पसंद भी आई। जो भी चीज आपको समझ में नहीं आया होगा, आप जरूर, आप सारे के सारे साथी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सब लोग एक बार जरूर बताइएगा। समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये सारी बातें मैंने आपको बेहतर तरीके से बताई थी और समझाई थी। तो आप लोगों को कहीं पे भी दिक्कत है ना, तो कमेंट सेक्शन इसीलिए होता है, ऑफलाइन कमेंट किया कीजिए, आप बताया कीजिए कि कहां कहां पे आपको समस्या आती है। यानी एक बार मैं अगर ओवरव्यू आपको कराऊं तो मैंने क्या क्या बताया था। मैंने सबसे पहले बताया था कि बुद्ध धर्म क्यों शुरू हुआ था। सबसे पहली बात, बुद्ध धर्म जिसे शुरू हुआ था उस शख्स का नाम क्या था, तो आपको पता है महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में मैंने आपको बताया था, इनके लाइफ के बारे में बताया था, किस किस तरीके से ये इनका बचपन कैसे गुजरा, ये उसके बाद ये घर कैसे त्याग दिए, कौन सी स्थिति में इन्होंने त्याग दिया। तो जो चार इन्होंने यात्रा देखी थी 1 2 3 4, इन चारों यात्राओं की भी मैंने चर्चा आपके बीच में किया था। उसके बाद कैसे उनका हृदय परिवर्तन हो गया, उन्होंने क्या सोचा कि हमारे अंदर जो डार्कनेस है, जो अंधकार है, उसको ज्ञान के माध्यम से क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से महात्मा बुद्ध आखिरकार घर छोड़ के 29 साल की उम्र में, कितने साल की उम्र में भाई, 29 साल की उम्र में आखिरकार चल दिए। अब जब चले गए तो दो इनको गुरु मिले। नाम क्या था, एक का नाम था अलार कलाम और दूसरे का नाम क्या था, रुद्रक रामपुत्र। ये दोनों के दोनों आपके गुरु मिले और इसके माध्यम से जो भी चीज वो सीखना चाहते थे सीखे, और आखिरकार अंत में उन्होंने सेल्फ स्टडी किया, 6 साल की कठिन तपस्या करी और उरुवेला में उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया। यानी 35 साल की उम्र में जब वो थे, 35 इयर्स की एज में, 35 साल की उम्र में उनको क्या मिल गया, ज्ञान की उनको प्राप्ति हो गई। ये सारी बात मैंने आपको बेहतर तरीके से समझाया था। मामला क्लियर हो गया, बहुत शानदार। फिर मैंने क्या बोला कि आखिरकार उनको उरुवेला में, आपके बोध गया में, बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे आखिर में उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब उन्होंने क्या किया, प्रथम उपदेश दिया। कहां पे भी दिया, सारनाथ में दिया। इसकी चर्चा किससे मिलती है, तो धमेक स्तूप से मिलती है। फिर मैंने क्या बोला कि जब इन्होंने प्रथम उपदेश भी दे दिया तो आखिरकार इनकी डेथ हो गई। और डेथ कब हुआ, तो भाई डेथ आपके महापरिनिर्वाण जिसको बोला जाता है, तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण, यानी जिसको बौद्ध धर्म में डेथ को महापरिनिर्वाण बोला जाता है, वो कहां पे हुआ, कुशीनारा में हुआ। कहां पे हुआ, कुशीनारा में हुआ। और वो बताया जाता है कि वहीं पे उनके अवशेषों को 8 पार्ट में बांटा गया और वहां पे उनके अवशेषों के ऊपर जो आपके चीजें खड़ी करी गई, उसको इमारत जो बनाया गया, उसी को स्तूप कहा जाता है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि चैत्य क्या होता है। फिर मैंने ये भी बताया था कि बिहार क्या होता है। तो चैत्य का मतलब क्या होता है साथियों, तो चैत्य का मतलब होता है प्रार्थना स्थल, जहां पे आप पूजा पाठ करते हैं। और बिहार का मतलब क्या होता है, जहां पे बौद्ध धर्म के अनुयायी आपके रहा करते थे, उन्हीं को क्या बोला जाता था, चैत्य आपको बोला जाता था। ये पूरी बात आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी, मैंने आपको शानदार तरीके से बता भी दिया होगा। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के समय उनके जो सबसे प्रिय शिष्य थे, नाम था आनंद, वो महात्मा बुद्ध के पास गए। बोले कि देखिए अब क्या किया जाएगा, यानी किस तरीके से आगे का मामला कैसे होगा। तो महात्मा बुद्ध ने बोला कि देखिए आगे का मामला ऐसे होगा कि कोई भी यहाँ का गुरु नहीं बनेगा। जो भी मैंने सिद्धांत आपको दिए हैं, जो भी मैंने आपको नियम बताए हैं, जो भी हमने आपको उपदेश दिए हैं, उन्हीं सारे उपदेश, वही सारे नियम, वही सारे सिद्धांत आपके क्या होंगे, आपको अनुसरण करना है, वही आपके गुरु होंगे, उसी के आधार पे आपको चलना है। अब क्या हुआ भाई, प्रथम बौद्ध परिषद हुआ। यानी उन सारे नियमों का संकलन कैसे किया जाए, यानी महात्मा बुद्ध ने जो जो बातें बोली थी उन सारे को एक किताब में लिखने की जरूरत थी ना, कि सबके तक उस बात को पहुंचाया जाए कि भाई महात्मा बुद्ध के ये सिद्धांत थे, महात्मा बुद्ध है या नहीं है, लेकिन वो इस दुनिया में उनके विचार, उनके तत्व, उनकी आत्मा विद्यमान है, आपको उनके अनुसार ही चलना है। तो प्रथम जो आपका बौद्ध परिषद हुआ था वो कहां पे हुआ था भाई, राजगृह में हुआ था। राजगृह में भी कहां पे हुआ था, तो सप्तकर्णी गुफा में हुआ था।
कहां पे हुआ था भाई? सप्तकर्णी गुफा में हुआ था। दूसरी बात। तीसरा बात आपको क्या समझना है कि उस समय के जो शासक थे, उस शासक का नाम क्या था? अजातशत्रु। और बताया जाता है कि इस प्रथम बौद्ध परिषद के जो अध्यक्षता था वो किसके द्वारा करा गया था? महाकश्यप के द्वारा करा गया था। और इसी में आपके बौद्ध धर्म से संबंधित जो आपके तीनों पिटक है 1 2 3, जिसको हम त्रिपिटक के नाम से जानते हैं, जो आपके कौन सी लैंग्वेज में है भाई? पाली लैंग्वेज में है। तो पाली लैंग्वेज में त्रिपिटक यानी शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, तीनों पिटकों का संकलन हुआ, जिसमें आपके महात्मा बुद्ध के विचार, महात्मा बुद्ध के उद्देश्य और बौद्ध संघ के लिए क्या आपके नियम होने चाहिए, उन सारी चीजों की आपकी बात करी गई। बात समझ में आ गया? अब यहां पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने क्या बोला कि अगर बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की बात करें, क्वेश्चन पूछा जाता, 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म, तो त्रिरत्न की बात करें तो 3 रत्न कौन था? तो एक खुद आपके बुद्ध था, खुद आपके बुद्ध थे। दूसरा आपका कौन था? धम्म था। और तीसरा आपका कौन था? संघ था। उन्होंने बोला कि संसार में आपकी 4 बातों को उन्होंने बोला कि मनुष्य में क्या है भाई? दुख है, पूरा का पूरा जो आपका जीवन है वो दुखों से भरा हुआ है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप केवल ये मत समझिए कि दुख आपका एक है, 2 है, अलग अलग कारण है, अलग अलग दुखों के आपके कारण है। तो इन्होंने क्या बोला कि दुख समुदाय। क्या है भाई? दुख समुदाय, यानी दुखों का समुदाय है। तीसरा उन्होंने क्या बोला कि भाई उन सारे दुखों का कुछ ना कुछ कारण है, क्या उस दुख को रोका जा सकता है? तो यानी इस दुख को रोका जा सकता है। तो उन्होंने बोला कि एक रास्ता है, उस रास्ते पे आपको चलना पड़ेगा। अगर आप इस रास्ते का अनुसरण करते हैं तो आप अपने जीवन के दुखों को क्या कर सकते हैं? समाप्त कर सकते हैं। और वो जीवन का दुख का समाप्त करने का रास्ता क्या है? तो महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की चर्चा करी थी। किसकी चर्चा करी थी? आपकी अष्टांगिक मार्ग की चर्चा करी थी। तो ये आपके महात्मा बुद्ध की बात थी। तो जितने भी साथी सेशन को लाइव देख रहे हैं, सभी अगर साथियों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि मैं आपको चीजें बेहतर तरीके से समझाता हूं, अगर आपको मेरी क्लास आपको अच्छी लगती है, अगर मैंने आपको जीवन में अच्छा पढ़ाया है, तो जितने भी साथी सेशन को लाइव देख रहे हैं, सब लोग एक बार अपने मन से, दिल से इस सेशन को शेयर कीजिए और शेयर करके आप लोग बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो जितने भी साथियों ने अभी लाइक किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया है, सभी लोग इस सेशन को लाइक करके अपना समर्थन बताइए कि आप अपने भाई को कितना पसंद करते हो। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन बोला कि कौन से शासक के काल में, कौन से शासक के काल में चतुर्थ आपकी क्या करी गई थी? बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ था। चतुर्थ आपकी बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ था कौन से काल में? क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है? चतुर्थ बुद्धिस्ट परिषद यानी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन कश्मीर में हुआ था। उस समय शासक कौन था? तो आप बोलोगे भैया उस समय शासक कौन था? कनिष्क था। अशोक के समय में तीसरा बौद्ध संगति हुआ था। अजातशत्रु के समय में पहला बौद्ध संगति हुआ था। और कालाशोक के समय में आपका दूसरा बौद्ध संगति हुआ था। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। कनिष्क आपके कुषाण वंश का शासक था। उसी के समय काल में चौथे बौद्ध परिषद का क्या हुआ? आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या बोला। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उससे संबंध 4 स्थानों का उल्लेख आपके नीचे दिए गए हैं। उसमें से 2 स्तंभ आपके दिए गए। आपको बताना है कि महात्मा बुद्ध के जीवन में कौन सी घटना किससे संबंधित है। तो सबसे पहले आप लोग आंसर दीजिएगा। जो भी आपका आंसर होगा उस आंसर के ब्याप पे मैं आपको अपना आंसर बताऊंगा कि आप लोगों ने गलत बोला कि सही बोला, कि सही आंसर क्या होना चाहिए। तो जब हम जन्म की बात करते हैं तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहां पे हुआ था भाई? लुम्बिनी में हुआ था। कहां पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। पहली बात। उनकी ज्ञान प्राप्ति की बात करें, उनको ज्ञान कहां पे प्राप्त हुआ था? तो आंसर क्या हो जाएगा? बोधगया में प्राप्त हुआ था। कहां पे प्राप्त हुआ था? बोधगया में प्राप्त हुआ था। जब हम प्रथम प्रवचन की बात करते हैं तो उन्होंने प्रथम प्रवचन कहां पे दिया था भाई? प्रथम प्रवचन उन्होंने सारनाथ में दिया था। जब हम निधन की बात करते हैं तो इनका निधन कहां पे हो गया था भाई? इनका निधन आपके कुशीनारा में हो गया था। कहां पे हो गया था? कुशीनगर में हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ए का आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ए का आंसर हो जाएगा 3, यानी 1 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3। आंसर टिक लगा लीजिए। दूसरे की अगर हम बात करें तो ज्ञान प्राप्ति कहां पे भाई? बोधगया में 2 हो जाएगा। तीसरे की अगर हम बात करते हैं प्रथम प्रवचन की तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चौथे की अगर हम बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा आपका?
4 हो जाएगा। इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर है, कोई भी इस बात को नहीं गलत बता सकता है। अब देखिए, जब हम जन्म की बात करते हैं तो इनके जन्म को कमल और सांड के माध्यम से दर्शाया जाता है। मैंने ये बात आपको बताया था। इसको किससे दर्शाया जाता है? लोटस और बुल से इनको प्रतीक को दर्शाया जाता है। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ज्ञान की प्राप्ति को जिस वृक्ष के नीचे इनको प्राप्त हुआ था ज्ञान, बोधि वृक्ष से दर्शाया जाता है। अब यहाँ पे एक नोट में आपको बताना चाहता हूं, अगर मान लीजिए कि कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि क्या जिस बोधि वृक्ष के नीचे आपके महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करी थी वो बोधि वृक्ष है? मैंने बोला कि नहीं। उस बोधि वृक्ष को बंगाल के गौर शासक, नाम क्या था उसका? शशांक। उस शशांक के द्वारा क्या कर दिया गया? उस बोधि वृक्ष को कटवा दिया गया। तो उसके जगह पे एक नए बोधि वृक्ष को आपको लगाया गया और बताया जाता है कि अभी के टाइम में जो आपका बोधि वृक्ष दिखता है वो कौन सी जनरेशन का है भाई? 5th जनरेशन का है। तो ये इतना खत्म शासक था, नाम क्या था उसका? शशांक। ये वैष्णव को मानता था और कहीं ना कहीं अलग अलग आपके धर्म के अलग संप्रदाय को उपासक था और इतना कट्टर उपासक था कि उसने यहाँ पे इनको बर्बाद कर दिया बोधि वृक्ष को। अब यहाँ पे समझिए प्रथम प्रवचन, जब इन्होंने प्रथम प्रवचन दिया तो भाई पूरे दुनिया को एक पंख लग गया, चक्र जैसी बात आपकी चलने लगी। और इसको किसके माध्यम से दर्शाया जाता है? चक्र के माध्यम से, व्हील के माध्यम से दर्शाया जाता है। जो कृष्ण जी का आपने चक्र भी देखा होगा, अपने सुदर्शन चक्र। और निधन यानी जैसे उनका डेथ हुआ तो डेथ होने के बाद भी लोगों ने नहीं छोड़ा। 8 अलग अलग आपके जनपदों के शासक पहुंच गए, बोले कि इनका पैर चाहिए, हाथ चाहिए। तो बोला गया कि कैसे दिया जाए, इनका तो अंत्येष्टि संस्कार हो गया है। तो 8 उनके पूरे की पूरी जो अवशेष यानी मरने के बाद अवशेष जो बचता, उस अवशेषों को 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। बोला कि बेटा तू भी ले जा, बेटा तू भी ले जा। उस सारे के सारे शासक ले गए और 8 अलग अलग जगहों पे महात्मा बुद्ध से संबंधित स्तूप का निर्माण हुआ। तो ये 8 स्तूप की बात मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहे थे। बेहतर तरीके से समझ में आ गई आपको। 13 देखिए आप लोग। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र के द्वारा किया गया है? क्वेश्चन क्या बोला? मृग सहित चक्र। भाई मृग की बात करें कि किसकी बात करें इसका हमको पता नहीं है, लेकिन चक्र की बात कर दिया ना तो आप चक्र से कहां पहुंचेंगे? आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का। आप लोग सब लोग आंसर देना यार, सब लोग इस शानदार सेशन को शेयर कीजिएगा आप लोग अच्छी मात्रा में। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो एग्जाम को डिफेंस वॉरियर को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। और उम्मीद है कि आपका भाई आपके लिए मेहनत करता है, तो आपको ये सेशन जरूर आपको समझ में आ रही होगी और शानदार तरीके से आप इस सेशन को एंजॉय भी कर रहे होंगे। अगर कहीं पे कोई दिक्कत है, कहीं पे भी आपको समस्या है, तो आप लोग उसको नोट करके रखिएगा। जब मैं आऊं मतलब नेक्स्ट सेशन में आऊंगा तो बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, जब चक्र की बात करता है तो चक्र का कब चक्र लगा था भाई? जब उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था तो पूरे भारत में यानी उस समय की जो आपकी सिविलाइजेशन थी उसमें एक नए प्रकार के विचार का उद्भव हुआ, एक नए प्रकार के थॉट का आपका इमर्जेंस हुआ। वो नया थॉट क्या था? तो महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश था। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो भाई मृग सहित चक्र। इसलिए क्वेश्चन में दिया था कि आप फंस जाओ लेकिन फंसना मत, आप दूसरे को फंसाना। आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम उपदेश हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या बोल रहा है? 14 देखिए, फिर से क्वेश्चन आ गया ना, प्यार वाला क्वेश्चन। यार ये क्वेश्चन आता है ना तो आप लोगों के अंदर से ना एक नहीं होता, एक हार्मोन होता है हम लोगों का, मतलब शरीर में ना एकदम सिहरन पैदा कर देता, लगता है खुशी वाला, प्यार वाला। एक प्यार वाला एक हार्मोन अलग होता है जो दुख देता है, और एक अलग तरीके का हार्मोन होता है वो लगता है कि ये चीज हम जानते हैं, मतलब आपको लगता है भाई जैकेट वैकेट खोल के सब फेंक दो। वही क्वेश्चन है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? जन्म की बात करें तो जन्म को उससे किससे दर्शाया गया भाई? कमल से और सांड से दर्शाया गया। प्रथम प्रवचन को किससे दर्शाया गया? धर्म चक्र परिवर्तन से। महाबोधि का मतलब ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष के नीचे। और त्याग को किससे? घोड़ा पे गए थे, उस घोड़ा का नाम क्या था भाई? कंटक। उस घोड़े को चलाने वाला जो सारथी था रथ को, उसका नाम क्या था? चन्ना। तो उसको भी याद रखिएगा। तो यही होता है, इंसान इंसान के काम नहीं आता है, कभी कभी जानवर इंसान के काम आ जाता है। इस बात को समझते हैं ना आप लोग? तो आंसर आप लोग इसको मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है? तो आप बोलोगे कि महात्मा बुद्ध के संबंध में महात्मा बुद्ध के भैया ससुराल के बारे में पूछ लो या उनके घर के बारे में पूछ लो, एक एक क्वेश्चन हम बता देंगे। हमने बोला कि बताओ, देखो क्वेश्चन क्या है। उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। आप सोच में पड़ गए। आपने बोला कि भैया आप तो बड़े चालाक निकले। हमने बोला कैसे? तो आपने तो नाम बताया था, कुछ अलग प्रदेश का नाम बताया था। आपने बोला था लुम्बिनी।
हमने बोला कि भाई लुम्बिनी एक गांव होता था ना, वो गांव उस समय अलग अलग जो आपके महाजनपद थे उन महाजनपदों के अंतर्गत ही तो आता होगा। तो आपने बोला कि सही बात है। तो यानी कहने का मतलब क्या कि लुम्बिनी की जब हम बात करते तो लुम्बिनी किसके अंतर्गत आता था भैया? कपिलवस्तु के अंतर्गत आता था। किसके अंतर्गत? कपिलवस्तु के अंतर्गत आता था। यानी पहला कथन से अगर मैंने नहीं भी बताया तो इस बात को समझ लीजिए कि कपिलवस्तु उस समय लुम्बिनी कपिलवस्तु के अंतर्गत आता था। तो लुम्बिनी बोल लीजिए या आपको बोल लीजिए। अगर मान लीजिए कोई बोले कि आपका जन्म कहां पे हुआ? सहारनपुर में, ठीक है ना। अब मैंने आपको बोल दिया, क्या लिखा दिया कि उत्तर प्रदेश में हुआ, तो क्या आप हमको मारोगे? आप बोलोगे कि भैया ठीक है ना, सहारनपुर जिला, उत्तर प्रदेश राज्य है। उसी तरीके से लुम्बिनी आपका एक छोटा सा क्षेत्र है, उसका बड़ा बात करें तो कपिलवस्तु है। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ, यह भी सही बात है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार कर लिया था। भाई इनका ये जो मामला था, यानी कहने का मतलब कि बौद्ध धर्म शुरुआत हुआ था तो महात्मा बुद्ध ने क्या बोला था कि जितना भी कर्मकांड करता है ना, जितना भी आपको जबरदस्ती डिप्रेस करने की कोशिश करता है, इसमें किसी को विश्वास करने की जरूरत नहीं है। ये जो अलग अलग वर्णों का विभाजन किया गया है ना, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कहा जाता है, इसके मुख से, इसके पैर से, इसके हाथों से, इसके कमर से निकल गया, ऐसी कोई बात नहीं, सब एक है भाई। किसी भी प्रकार की ईश्वर को बांधना नहीं है। ये बुद्ध बोलते थे, मैं नहीं बोल रहा हूं। आप अलग अलग पूजा, अलग अलग एग्जाम को देते वक्त अलग अलग भगवान की पूजा करके जाइएगा, आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा। तो अगर बात करें तो उन्होंने वैदिक धर्म को स्वीकार कर दिया, सही बात है। आर्य सत्य का उन्होंने प्रचार किया। इस तरीके से जब हम बात करते हैं तो पूरा का पूरा आंसर आपका क्या है? यानी आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। वो बोलते थे कि जिस मूर्ति की पूजा कर रहे हो उसी मूर्ति को ले जाके एक दिन आप कूड़े में फेंक देते हो। उस मूर्ति का मतलब क्या है? हमारे तरफ ना एक बात बोला जाता है, आप लोगों की तरफ भी बोला जाता है। देखिए, एक होता है विश्वास। अगर आपने इस विश्वास इस पेन के अंदर जता दिया ना, तो भाई पता लगा कि इस पेन के अंदर भगवान है। तो जिस पत्थर की हम लोग पूजा करते हैं तो हमारे विश्वास के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उस पत्थर को मानते हैं तो भगवान है, नहीं मानो तो पत्थर है मात्र। वो केवल पत्थर, उस पत्थर के अंदर विश्वास के बाद उस पत्थर का जो मतलब नेचर है, प्रकृति है, उस पत्थर का जो एक्सेप्टेंस है वो अलग तरीके से हो जाता है। तो वही बात है ना कि आप विश्वास, तो इसीलिए जब भी आप अलग अलग तरीके की बात करते हो, कभी बोलते हो कभी इस फूल पे कभी उस फूल पे, तो कुछ काम नहीं होने वाला है। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? यानी महात्मा बुद्ध का। अब मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का इमरजेंसी आपकी मूर्ति पूजा के विरोध में हुआ था। लेकिन देखो, कभी कभी क्या होता है ना कि आप जिस उद्देश्य को लेके कभी काम शुरू करते हो, आप उसी उद्देश्य में क्या हो जाते हो? फेल हो जाते हो। यानी देखिए, महात्मा बुद्ध ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, लेकिन महात्मा बुद्ध के मृत्यु के उपरांत सबसे ज्यादा पूरे विश्व में किसी की मूर्ति बनी तो वो आपकी महात्मा बुद्ध की थी। ये बौद्ध धर्म का डिक्लाइन का कारण भारत में सबसे बड़ा था। महात्मा बुद्ध ने बोला था कि जिस दिन महिलाएं हमारे बौद्ध संघ में प्रवेश कर जाएगी ना, हमारा धर्म 100 साल तक नहीं चल सकता है। लेकिन उसका एक भाई शिष्य थे आनंद, बोले कि गुरुजी यहाँ पे महिलाओं को भी थोड़ा सा लाइए, नहीं तो कैसे काम चलेगा। उन्होंने बोला ठीक है ला देते हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि देखो आनंद, तुमसे पहले ही बता देते बौद्ध धर्म ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। लेकिन वही बात है ना कि आप अपने ऊपर कितना संयम रखते हो। लेकिन वो चीज गड़बड़ हो गया, भ्रष्टाचार आपका बढ़ गया, मूर्ति पूजा होने लगा, लालच बढ़ गया। पहले क्या करते थे? अलग अलग भिक्षावृत्ति। वो बोलते थे कि देखो भाई, आपको अपना जीवन कैसे चलाना है? भीख मांगना है। अगर 2 रोटी कोई खाने को दे दे तो खा लो, किसी प्रकार के सुखप्रद बिस्तर पे नहीं सोना है। महात्मा बुद्ध मध्यम मार्ग को अपनाते थे। एक बात हुआ कि जंगल में बहुत कठिन तपस्या कर रहे थे, बहुत कठिन तपस्या कर रहे थे। यानी पूरा उनका शरीर जो है बेचारा एकदम कमजोर पड़ गया था, हड्डी हड्डी दिख रहा था। यानी लगता था कि ज्ञान प्राप्ति से पहले वो अपनी परलोक प्राप्ति कर जाएंगे। उस वन में एक महिला थी जो मतलब सितार बजाती थी। उस महिला ने महात्मा बुद्ध को बोला कि देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं, शायद आप हमारी बातों को मानो न मानो, कोई बात की जरूरत नहीं है। तो सितार का मतलब, उस वीणा का मतलब आप अभी के समय में मॉडर्न गिटार से आप ले सकते हैं। उन्होंने महात्मा बुद्ध को बोला कि इस गिटार में ना सब मामला इस तार का है। अगर ये गिटार बजता है ना, अच्छा सा साउंड निकलता है, आपके कानों को अच्छा लगता है, तो सारा मामला इस तार का है। अगर इस तार को हम टाइटली बांध देते हैं ना, तो तार टूट जाएगा, किसी प्रकार का कोई साउंड नहीं निकलेगा। महात्मा बुद्ध ने बोला तब कैसे साउंड निकलेगा? तो उन्होंने बोला कि अगर इस तार को पूरा ढीला छोड़ दो तो इतना बेसुरा साउंड निकलेगा कि आप सोए हो तो उठ जाओगे।
आप हंस रहे हो तो भाई कान पकड़ के रोने लगोगे। तो उस लड़की ने बताया कि देखिए इसको मध्यम मार्ग, यानी ना ज्यादा इसको टाइट करने की जरूरत है, ना ज्यादा इसको ढीला छोड़ने की जरूरत है, मध्यम मार्ग, यानी इसको बीच वाला रास्ता आपको अपनाना पड़ेगा। तो आप अपने जीवन में इस प्रकार की मतलब किसी भी आप सुखप्रद चीजों को इतना मत अपना लीजिए कि जब आपको जीवन में कभी कठिनाई हो तो आप सुसाइड कर लो। आपको जीवन में उन सारे तरीके की परिस्थितियों को झेलना, उन सारे तरीके की परिस्थितियों में रहना, उन सारे तरीके के लोगों से मिलना, उन सारे तरीके के लोगों की बातों को समझना आना चाहिए। मान लीजिए कि सुबह से शाम तक कोई आपको बाबू 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 कहता है और अगले सुबह में कोई आपको बोला कि बेटा तुम बहुत इधर उधर उड़ रहा है, तुम्हारा तो काम तमाम करेंगे। अब आप डर के घर में बैठ जाओगे। आपको दोनों तरीके की परिस्थिति को झेलने आना चाहिए। कौन सी सिचुएशन में क्या कौन सा फैसला लोगे, डिसीजन आपका क्या होगा। जो डिसीजन सही लेता है वही आपका सही इंसान कहलाता है। उसी को बोला जाता है कि भाई अब ये परिपक्व हो गया, जिसको अंग्रेजी में बोलता है कि भाई तुम्हारे अंदर मैच्योरिटी नहीं है। मैंने आपको क्या बताया कि हम लोगों की प्रेमिका छोड़ के भागी, उस क्या बोली कि तुम्हारे अंदर मैच्योरिटी नहीं है, जीवन में यही नालायकी करते रहो। लेकिन आप परख, वही आपके महात्मा बुद्ध की बात थी। उन्होंने उनका जीवन कितना अच्छा था, क्या जरूरी था बौद्ध धर्म की शुरुआत करने के लिए। आसपास इतनी सारी मतलब बालिकाएं मंडराती रहती थी, बचपन में शादी हो गया, इतना अच्छा खाने को मिलता था, पीने को मिलता था, काला काला बाल घुंघराला, इतना सुंदर सा चेहरा, कवच कुंडल पहन के गोरा पे एकदम शानदार तरीके से मुकुट उकुट लगा के क्या छोड़ने की जरूरत है। लेकिन उनको ये लगा कि ये वास्तविकता नहीं है। उनका हृदय परिवर्तन हुआ ना, और बाद में बौद्ध धर्म का इमर्जेंस हुआ। तो इन सारे बातों को आपको समझने की जरूरत है। क्वेश्चन अगला देते हैं 16, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के किनारे। भाई निरंजना नदी की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या हुआ कि निरंजना नदी के तट पे आपके कौन सा स्थित है। भाई बोध गया स्थित है, जहां पे आपके सिद्धार्थ जो बाद में जाके क्या बन गए, आपके महात्मा बुद्ध बन गए, उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आपकी बोध गया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आप लोग, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है। अब यहां पे बात बहुत शानदार आया भाई कि बुद्ध ने जो उपदेश दिया, भैया आप भी तो उपदेश देते रहते हो डेली, आपका क्या हो गया। हमने बोला कि सही बात है, बुद्ध नहीं है ना, हम लोग बोलने वाले बुद्ध है, लेकिन बुद्ध की विचार को मानने वाले बुद्ध नहीं, इसलिए हम लोग महात्मा बुद्ध नहीं बन पाए। हम लोग सबको मानते हैं, लेकिन उन्होंने क्या बात बोला उस बात को नहीं मानते। यानी सीधे तौर पे आपको बात समझने की जरूरत है। हम महात्मा बुद्ध को मानते हैं, महात्मा बुद्ध की नहीं मानते हैं। हम भगत सिंह को मानते हैं, लेकिन भगत सिंह की नहीं मानते। की का मतलब क्या हो गया, उनके आदर्शों को, उनके आइडियोलॉजी को, उनके एक्सप्रेशन को, उनके थॉट को हम लोग नहीं मानते कि उन्होंने क्या बोला था। जिस दिन से आप मानना शुरू कर दोगे, आप भी एक सफल व्यक्ति बनोगे। नहीं मानोगे तो ऐसे कितने सारे लोग जन्म लेते हैं, कितने सारे लोग मर गए, किसी को कोई पहचानता है। देखते हो आपके रूम में बहुत सारे आपके मच्छर घूमते रहते हैं, एक बार ब्लैक हिट उठते हो और ऐसे मार देते हो, कितना मच्छर नीचे गिर जाता है, पता चलता है आपको। उसी तरीके से हम 130 करोड़ जनसंख्या की बात है, कोई निखर जाता है, कोई बिखर जाता है, लेकिन जो बिखरता है उसकी अपनी भी कमजोरी होती है, समय तो होता ही है। जो निखरता है उसकी अपनी भी मजबूती होती है, समय तो होता ही है, लेकिन उसकी अपनी भी कुछ काबिलियत होती है। इस बात को याद रखिएगा। तो बुद्ध के उपदेश की बात करें किससे संबंधित है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बता दीजिए आप लोग, किससे संबंधित आप लोग बताइए। तो महात्मा बुद्ध की बात आपको समझने की जरूरत है कि महात्मा बुद्ध ने बोला कि देखिए आप जो भी करिए, आप अपने आचरण को शुद्ध रखिए, आप अपने आचरण को पवित्र रखिए। यही महात्मा बुद्ध के उपदेश का सार था। अब यहां पे तुम लोग क्या करता है कि यहां पे जैसे किसी लड़की का आईडी दिख गया, तुम लोग उसके पीछे पड़ जाता है। अरे पागल, मैं बराबर बोलता हूं कि वो आईडी सर्टिफाइड नहीं है। पता लगा कि 3 साल 4 साल आपने अलग अलग क्लास में जाके उसके पीछे कमेंट किया। मैं आपको अपना बात बताता हूँ। एक बच्चे ने मैसेंजर पे मैसेज किया कि भैया 3 साल के बाद हमने एग्जामपुर में 3 साल से पढ़े थे, एक लड़की का नाम था, उस लड़की को मैंने खूब पीछा कि जहां जहां पे जाती थी पीछे चले जाते थे, तो उसमें तो हमारा भला व्यू बढ़ेगा। लेकिन 3 साल के बाद पता चला कि नाम लड़की का लिखा था, निकला लड़का। तो ये भी बड़ी दिक्कत की बात है भाई। तो थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है कि इन सब सारी चीजों में समय बर्बाद ना करके अगर सीडीएस में सेलेक्ट हो जाओगे, सुनो ना, आप सोचना, उसको दिल से सोचना कि आपको कैसा लगेगा।
और आप अगर सोच भी नहीं पाते हो तो अपने माता पिता के बारे में सोचना कि उनको कैसा लगेगा कि अरे यार, पूरे समाज में दौड़ दौड़ के आपकी मम्मी जाके बोलेगी अपने रिलेटिव में, अपनी बहनों से, अपनी अलग अलग रिलेटिव से, मेरा बेटा भी कर्नल है, फोटो दिखाएगी। समाज में आपके माता और पिता का मान सम्मान बढ़ेगा अगर आप कुछ करते हो तो। इस बात को समझिएगा। गौतम बुद्ध की जब हम बारे में बात करते हैं तो अब यहां पे समझिए, अब हम लोग महात्मा बुद्ध की थ्योरी को पढ़ेंगे कि जो बौद्ध धर्म बना था उस बौद्ध धर्म के सिद्धांत आपके क्या थे। तो कर्म में विश्वास करता था, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। जैसे ईश्वर वाला बात आया ना, आप बोलना कि भैया ये तो पता हमको है, इसके बारे में आप क्या बोलोगे हम नहीं जानते हैं। लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि जब इन सारी चीजों की हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि इसमें ध्यान रखिएगा कि वो कर्म में विश्वास करते, तो उनका मानना था कि बेटा जैसा कर्म करोगे ना फल वैसा ही मिलेगा, सीधे तौर पे बात है। दूसरा बात, यहां पे बात आती है कि आत्मा का शरीर में परिवर्तन की बात। आत्मा में विश्वास नहीं करते थे वो, आत्मा का शरीर में परिवर्तन, यानी यहां पे ध्यान रखिएगा कि महात्मा बुद्ध आपकी आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन रीबर्थ में जरूर विश्वास करते थे। साउल में बिलीफ नहीं था उनका, लेकिन रीबर्थ यानी पुनर्जन्म में जरूर विश्वास था उनका। पुनर्जन्म में जरूर विश्वास करते थे। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास, तभी तो उन्होंने आपका निर्वाण की प्राप्ति करी, नहीं था तो नहीं करते। सीधे तौर पे बात आपको समझने की जरूरत है, यानी करते थे। और ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। तो अगर हम लोग इस बात को माने तो हमारे इसके अकॉर्डिंग केवल और केवल 1 और 3 आपका सही आंसर है। 1 और 3 आपको दिया है, यानी कहने का मतलब कि इस सवाल को स्टार लगा के आंसर लिख लीजिए कि 1 और 3। देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जो भी साथी अलग अलग एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, आप लोगों ने अपने मन में ये वहम पार रखा है कि ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, एसएससी का क्वेश्चन है, ये आपके ग्रुप डी का क्वेश्चन है। आपको आता है तो यूपीएससी का क्वेश्चन भी आपको ग्रुप डी का लगेगा, नहीं आता है तो ग्रुप डी का क्वेश्चन भी आपको यूपीएससी का लगेगा। सारा डिपेंड करता है आपके आने पे। जो चीज आता है वो आसान लगता है, जो नहीं आता है कठिन लगता है। कठिन हार्ड का यही डेफिनेशन है। लोग बोलते हैं नहीं चीज कठिन है, क्यों कठिन है? क्योंकि वो आपको नहीं आता है। जिस दिन आ गया वो आपके लिए आसान है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आप लोग क्या पूछा है। अनात्मवाद का सिद्धांत। अनात्म का मतलब जिनका आत्मा में विश्वास नहीं। तो अभी मैंने बोला अनात्मवाद का सिद्धांत किसका है भाई? बौद्ध दर्शन का है। किसका है? बौद्ध दर्शन का है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं हम लोग। हीनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विकसित जो शैलकृत आपका चैत्यगृह है। चैत्यगृह का मतलब क्या हुआ? जहां पे प्रार्थना स्थल होता था। वो चैत्यगृह आपके कहां पे स्थित है? इस बात को आपको समझाने की जरूरत है, ये बात आपको बताने की जरूरत है। जल्दी से बताइए आपको। महात्मा बुद्ध को आपको समझने है ना, लाइट ऑफ एशिया इनको बोला जाता है। एशिया का ज्योति पुंज भी इनको कहा जाता है। ये पूरी बात आपको समझ में आ गई शानदार तरीके से। किसी को भी कोई दिक्कत की बात नहीं। हमको लगता है कि बेहतर तरीके से काम अपना हो गया, कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं है। तो भाई एक क्वेश्चन आपको होमवर्क भी देना चाहिए, इसको दे देते होमवर्क। आप कमेंट करके बताइएगा। तो जो भी साथी कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे तो पता चलेगा कि आप लोगों ने इस सेशन को एंजॉय किया, पढ़ा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो जरूर एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको अपने भाई की क्लास अच्छी लगती है, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना। अगर मेरी कोई भी बात आपको बुरी लगी हो या किसी भी मेरी बात से आपको थोड़ा सा दर्द हुआ है तो आप लोग प्लीज हमको क्षमा कीजिएगा। और जो भी हमारे अंदर कमजोरी आपको दिखती है कि भैया ये चीज आपको इंप्रूव करने की जरूरत है, आपके कमेंट का बहुत बहुत इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।